प्रेमी जोड़ा आज के 14 साल पहले जीने मरने की साथ में कस्में खाते हैं और कस्में खाने के बाद में वो शादी भी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं दोनों मिलकर। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ आखिर कि पति ने ही आकर अपनी जो पत्नी थी, जिसके साथ में जीने और मरने की जिस व्यक्ति ने कस्में खाई थी, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो क्या है ये पूरी घटना, चलिए आप सभी के समझ ये घटना सुनाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो घटना है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की कानपुर जिले की है। कानपुर में नौबस्ता इलाका पड़ता है। वहाँ के रहने वाले एक जो सिंगर, जो मशहूर सिंगर हो गई थी, जो माता जी के भजन कीर्तन जो वो किया करती थी और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन यहाँ पर उनके ही अपने ने उनकी हत्या कर दी। तो फ्रेंड्स, 14 साल पहले ये जो नव दंपति थे, इनकी जो शादी हुई थी 14 साल पहले, जिनका नाम था, आपको मैं बता दूं, नौबस्ते इलाके की रहने वाली सपना तिवारी, जो भजन सिंगर थी। और पूरा जो परिवार था, बहुत हंसता खेलता परिवार था। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी उनकी जिंदगी में, उनके परिवार में ऐसी भी कोई समस्या आएगी। उनके जो पति थे राहुल, वो भी जब शादी हुई थी तो पूरा 2 बच्चे हैं इनके, 2 बच्चे और ये हस्बैंड वाइफ, बड़ा अच्छा हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। यहाँ पर जो सपना तिवारी थी, वो भजन कीर्तन, जो कि माता जी के जागरण होते हैं, जगराते होते हैं, उनमें जाना शुरू किया और बहुत अच्छा गाती थी। तो उनकी जो गाने की जो आवाज़ थी बहुत अच्छी थी, लोग बहुत पसंद किया करते थे। जब भी जगराता होता तो उनको जरूर बुलाते, बहुत अच्छे भजन कीर्तन गाया करती थी। तो जब लोग पॉपुलर होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा जो है कि बढ़ती है, तो लोग मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। यही आज सोशल मीडिया का दौर है फ्रेंड्स। कोई भी व्यक्ति जब फेमस हो जाता है तो उसको उससे मिलने के लिए लोग जरूर आते हैं, मिलना चाहते हैं लोग कि हाँ, मैं भी इस व्यक्ति से मिलूं, या वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर ये जो पति थे, इनके पति को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि सैकड़ों लोगों का मिलना आना, उनके साथ में बात करना, तो ये उनके पति को, जो पत्नी जो कामयाबी की बुलंदियों को छू रही थी, वो मन ही मन जलन करने लगे पत्नी से कि लोग मिलते हैं आके, बात करते हैं आके, और इसकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पति मन मन में जलन करने लगा, लेकिन ये जलन नफरत में कब बदल गई, ये शायद किसी को नहीं पता चला कि इतनी ज्यादा जलन बढ़ जाए अपनी ही पत्नी से, और इतनी ज्यादा जलन बढ़ने के बाद में नफरत में बदल जाए, ये शायद किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर जब सैकड़ों लोग मिलते जुलते आके, तो जो राहुल है, जो पति है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसने क्या किया, पति ने दारू पीना शुरू कर दिया। शराब पीता, शराब पीने के बाद में आता, आए दिन अपनी जो पत्नी थी उसके साथ में मारपीट करते। जब मारपीट करते तो जो पत्नी है कि हो गया, चलो झगड़ा हुआ, फिर दूसरे दिन सुलह होगी, चलिए जाने दीजिए, पति है, कोई बात नहीं। लेकिन शायद यहाँ पर पत्नी को भी नहीं पता था कि ये आज का थोड़ा सा झगड़ा एक दिन बड़ा और विकराल रूप धारण कर लेगा और ये उसकी ही मौत का कारण बन जाएगा। ये शायद पत्नी ने बिल्कुल कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, जो कि हुआ यहाँ पर आज इस बहन के साथ में, सपना तिवारी के साथ में। यहाँ पर ऐसे ही हुआ, एक दिन जो पति है शराब पीकर घर पर आता है, और जब घर पर आता है तो दारू के नशे में आदमी को कुछ नहीं दिखता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, और सपना से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। और इतना ज्यादा मारा, गुरुवार की रात को सपना तिवारी को बेरहमी से मारा। उसके बाद में वो घायल हो गई। जब घायल हो गई तो उसके बाद में जो परिजन होते हैं वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, हाईलाइट हॉस्पिटल जो कानपुर है वहां लेके जाते हैं, और जब वहां लेके जाते हैं तो वहां पर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि चोट बहुत ज्यादा आई थी।
जब चोट बहुत ज्यादा आई थी वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, परिवारजन रोते बिलखते रह जाती हैं। और ये जो पति था, ये पति अपने बच्चों को लेकर फरार हो जाता है। सोचिए, बच्चों की माँ को मार दिया, पीट पीट कर उसकी हत्या हो गई, और जो बच्चे थे उन बच्चों को लेकर ये जो पति है ये वहां से फरार हो जाता है। और फिर उनके माता पिता भी वहां से घर से फरार हो जाते हैं, क्योंकि बेटे ने जो कृत्य किया था उसकी वजह से। यहाँ पर एसीपी नौवस्ता संजय सिंह सन्ना का कहना है कि जो सपना के पिता ने अपनी बेटी की हत्या के लिए उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाके थाने में, और बच्चों को लेकर वो व्यक्ति फिलहाल तो फरार हो गया है, और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज भेज दी गई है। तो पति की तलाश जारी है। और सोचिए, कितनी सोचनीय बात है कि जिस व्यक्ति के साथ में हम जीने मरने की कस्में खाते हैं, और यहाँ पर सपना ने भी यही किया था, क्योंकि इनकी लव मैरिज थी। आज के 14 साल पहले इनके 2 बच्चे थे, एक हंसता खेलता परिवार। सोचिए, या पति उन्नति करे या पत्नी उन्नति करे, दोनों में से अगर कोई उन्नति करता है तो हमें तो गर्व होना चाहिए, हमें तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये खुशी ना होकर ये जलन में बदल गई, जेलसी में बदल गई। और ये कितनी हद तक सही है कि आप शराब पीकर आइए, आप पुरुष हैं और शराब पीकर आके आप एक महिला पर हाथ उठा रहे हैं, ये कितनी हद तक सही है, सोचने वाली बात। यहाँ पर अगर सपना ने पहले आवाज उठाई होती तो आज शायद ये जो उनके जो पति हैं राहुल की, इतनी जो इनकी हिम्मत बढ़ गई मारने की और पीट पीट कर ये दशा कर दी, शायद ये नहीं हुआ होता। तो अगर ऐसा कोई करता है तो प्लीज उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि एक बार इतनी बेरहमी से कि किसी की हत्या ही हो जाए, ये तो बेहद ही निंदनीय बात है फ्रेंड्स। और कामयाबी पर अपनों सोचिए, सुनते हैं कि जब अपना कोई आगे बढ़ता है तो यहाँ पर देखिए अपने को ही जलन हो गई, बल्कि होती नहीं है ज्यादातर लोगों को, क्योंकि जब अपने ही जलन करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। खुशियां अपनों के साथ में लोग बांटते हैं, और जब अपने ही विश्वासघात करके, अगर कोई, मुझे लगता है कि राहुल के मन में कोई बात चल रही थी तो अपनी पत्नी से शेयर करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि लोग मिलने जुलने आते हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी बात है। लेकिन इस कदर शराब के नशे में आकर आप अपनी पत्नी को ऐसे पीट पीट कर उसकी जान ही चली जाए, ये कितनी हद तक सही है। तो ये जो घटनाक्रम, ये जो स्टोरी, ये जो जितनी की न्यूज में थी मैंने उतनी आप तक पहुंचाई फ्रेंड्स। आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। और फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, जो ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए, ये तो क्या बोलेंगे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, कि अगर घर का कोई सदस्य ऊंचाइयों पर जा रहा है, अगर उस बुलंदियों को छू रहा है, तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, वो आगे बढ़े। और पूरा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार को कैसे उस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया, जो बच्चों की माँ थी। सोचिए, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे, माँ की हत्या, बिन माँ के बच्चे हो गए। ये जो पति है ये भी गिरफ्तार होंगे, ये भी जेल जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या बच्चों को कभी माँ का प्यार मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। एक बच्चों से उसकी माँ को दूर कर दिया, माँ की हत्या कर दी, बिल्कुल सोचा समझा नहीं। एक चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आपके मन में कभी कोई गलत विचार आता है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप सुबह का इंतजार करिए। अगर शाम को अगर कोई गलत विचार आया है तो सुबह का इंतजार करिए, सुबह आपका जो माइंड होगा वो चेंज होगा। क्योंकि गुस्से में बहुत सारी चीजें हमें गलत डिसीजन लेने के लिए वो करते हैं कि नहीं ऐसा करते हैं वैसा लेकिन वहां पर अगर थोड़ा सा अगर आपने धैर्य रख दिया, थोड़ी से आप रुक गए उस समय, तो चीजें बदल जाएंगी। कभी भी गुस्से में कोई भी फैसला जल्दबाजी मत लीजिएगा, बड़े ही सोच समझकर। अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो उसको तुरंत कर दो, अगर कोई गलत विचार आ रहा है तो उसको टाल दो। आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस पर एक बार जरूर विचार करें। कभी आप गुस्से में हो बहुत ज्यादा और कुछ दिमाग में फिर कुछ चल रहा हो तो उसको छोड़ दो, कल के लिए उसको छोड़ दो। और जब कल के लिए छोड़ देंगे तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा बदल जाएगा, चेंज होगा। फ्रेंड्स, एक चीज बोलना चाहूंगी मैं, जो गलत है उसका परिणाम गलत ही होता है, फिर वो कोई भी व्यक्ति हो फिर या किसी भी
उसमें हो आप, जो गलत है गलत, और उसकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी। कर्म फल आपको भोगने ही पड़ेंगे, ये सत्य है। तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।